अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ 10 ऐसी मिस्टेक्स जिन पर अमल करके आप कामयाब हो सकते हैं। इन गलतियों पर अमल करके हर कामयाब आदमी कामयाब हुआ है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपने अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपने अपनी लाइफ में ये मिस्टेक्स कभी नहीं करनी। आप अपने आप से प्रॉमिस कर लें, अहद कर लें, कसम खा लें कि कुछ भी हो जाए आप ये मिस्टेक्स अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करोगे, वरना आप कामयाब हो सकते हैं। गलती नंबर 1, मिस्टेक नंबर 1, प्लानिंग। हर कामयाब आदमी के कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं, ठीक है। उन प्लान्स को सामने रख के वो उन पर अमल करना शुरू करता है कि मैंने अपना इस ऑब्जेक्टिव को कैसे चेस करना है। तो आपने ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। कभी भी अपनी लाइफ में कोई प्लान सेट नहीं करना। अगर आपने प्लान बना लिया तो आप उस पर अमल करना शुरू कर दोगे, एक राइट ट्रैक पर आ जाओगे, और वो आपने कभी भी नहीं करना अगर आप कामयाब होना नहीं चाहते। नंबर 2 है अर्ली वेकअप। जितने भी कामयाब आदमी हैं ये लोग सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं। जब तक ऑर्डिनरी पीपल जो है 12-1 बजे तक सोकर उठते हैं, ये लोग अपना 50-60% काम ख़त्म कर चुके होते हैं। तो आपने ये कभी नहीं करना, वरना क्या होगा कि आपके पास दिन एकदम काफ़ी बड़ा हो जाएगा, टाइम ही टाइम होगा, आपको समझ नहीं आएगी कि आप क्या करें। तो आप एक राइट वे में, राइट डायरेक्शन पर काम करना शुरू कर दोगे और आप कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ोगे। ये आप कसम खा लें कि आपने ज़िंदगी भर कभी सुबह जल्दी नहीं उठना और 12-1 बजे तक लंबी तान के सोए रहे। चिल मारो, चिल। जैसे पूरी कौम सही है, आप भी चिल मारो। एक आपके वेकअप होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नंबर 3, एक्सरसाइज। कहते हैं कि हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी इज़ वेरी नेसेसरी। तो जाहिर सी बात है, जब ये लोग कामयाब लोग सुबह सवेरे उठते हैं तो ये एक्सरसाइज भी करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव एनर्जेटिक रखने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए। आपने ये बिल्कुल नहीं करना। अगर आप कामयाब होना नहीं चाहते तो आपने ये मिस्टेक अपनी लाइफ में एक्सरसाइज वाली कभी नहीं करनी। लंबी तान कर सोइए, 1.5 फुट के पेट निकालिए, खाओ पियो चिल करो। एक्सरसाइज के आपने करीब भी नहीं जाना। क्या होगा? आप एक्सरसाइज करोगे, आप फिट रहोगे, आप एक्टिव रहोगे, आप एनर्जेटिक रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे, आप पॉजिटिव माइंड हो जाओगे, आपका दिल करेगा कि डू समथिंग पॉजिटिव। वो आपने कभी भी नहीं करना, अदरवाइज आप कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। आपकी कामयाबी को आपकी कामयाबी का ख़तरा लाहक हो सकता है, वो आपने कभी नहीं करना। देन आता है नंबर 4 पे, बुक रीडिंग। ये जितने भी कामयाब लोग हैं ना, सक्सेसफुल पर्सन, ये क्या करते हैं कि अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स, मैगजीन्स, लेटेस्ट रिसर्च। आप लोगों ने ये कभी भी नहीं करना। आप ये बुक्स रीडिंग वाला सफाई फाड़ के फेंक दें। डोंट टच एनी बुक, अदरवाइज आपको 240 वोल्ट का झटका लगने का खतरा है। इससे क्या होगा? आपका विजन बढ़ेगा, आपका विजन क्लियर होगा, आपको कुछ डायरेक्शंस मिल सकती हैं लाइफ गुजारने की, या आप किसी सक्सेसफुल आदमी के जो एक्सपीरियंस जो वो शेयर करता है अपनी बुक्स में, उस पर आप चल सकते हो। आप उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हो, आपको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। ये आपने कभी भी नहीं करना कि आपने कोई बुक पढ़नी नहीं है। सिर्फ एक बुक पे आप लोग फोकस कीजिए, वो है फेसबुक। बनिए फेसबुक पे, आप फेसबुक के रस्तू कीजिए शेयर, कॉपी पेस्ट शेयर। इसके अलावा आपने किसी बुक को टच नहीं करना। नंबर 5 पर आते हैं क्लियर गोल्स। ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, इनके जो गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो वेरी क्लियर और क्वांटिटेटिव होते हैं, जिनको मैयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका गोल है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने 1 साल में 24 लाख सेव करना है। इसका इट्स मीन आपको पर मंथ 2 लाख सेव करना है, अर्न करना है। तो जब आप एक ऑब्जेक्टिव रख लेंगे, मैयरेबल ऑब्जेक्टिव, तो आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। आपका माइंड सोचेगा कि ये मैं 2 लाख पर मंथ कैसे कमा सकता हूँ। आप देखोगे कोई जॉब, बिजनेस, कुछ सेल परचेज जिससे आपको प्रॉफिट मिल सके। तो आपने मैयरेबल ऑब्जेक्टिव्स कभी भी सेट नहीं करने, क्लियर गोल्स नहीं सुनने हैं आपने, ठीक है। ना कभी बनाने हैं और ना कभी किसी की बात सुननी है। सो वरना अगर आपने क्लियर गोल्स बना लिए अपनी लाइफ के, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, तो आप उनको चेज करोगे और आप कामयाब हो जाओगे। इसके बाद आता है सर आपका बिलीव इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, ये बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। दे बिलीव इन देयर सेल्फ, कि उनको पता है कि वो कर गुजरेंगे, वो व्हाट दे डिसाइडेड इन देयर माइंड,
तो फिर वो उसके लिए स्ट्रगल करते हैं और उनको पता है कि वो अचीव कर लेंगे। ये आपने कभी नहीं करना। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर कभी पैदा नहीं होने देना आपने। हमेशा लोगों की सुनो, डरो, हंसने खौफ से ज़िंदगी गुजारो कि लोग हंसेंगे आप पे, फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। हमेशा यही सोच के ज़िंदगी गुजार दो। कभी भी अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करना। जिस दिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, यू विल रॉक द वर्ल्ड। ओके, यू विल चेज योर गोल्स। तो आपने कसम खा लें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी अपने अंदर पैदा नहीं करना। आपने हमेशा लोगों की सुननी है। जो लोग आपको कहेंगे वो आपके बारे में सही बता रहे हैं, आपने उसी पर अमल करना है। नंबर 8 पर आते हैं सर, दे लव व्हाट दे डू। जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, ये जो काम करते हैं ना, वो काम करते हैं जो जिनमें इनका इंटरेस्ट हो, जिसको ये लव करते हैं। तो आपने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं करना। हमेशा फ्रस्ट्रेट रहें अपने आप से, अपनी जॉब से। कभी भी ऐसा काम मत कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या बाय चांस कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा होगी कि आपको वो काम करना पड़ा जो आपका जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे कभी भी लव मत कीजिए उस काम से। क्या होगा जब आप अपने काम से लव करना शुरू कर देंगे, उसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे, सो आप अपना जो है ना उसमें उसको अच्छे तरीके से काम करोगे, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे, उसमें आप स्किल्स इंप्रूव करोगे। जब आप अपने काम में एक्सपर्ट और स्किल्स आ जाएंगी, आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आपके अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपको कोई प्रमोशन मिल जाए, तो आपने ये प्रमोशन तो लेनी नहीं है। आपने तो कसम खाई हुई है कि आपने तो कभी सक्सेस होना ही नहीं है। तो आपने कभी भी हमेशा वो काम जो काम आप कर रहे हैं उस पर कभी भी आपने लव शो नहीं करना, इंटरेस्ट शो नहीं करना। फ्रस्ट्रेट रहे, गालियाँ निकाले अपने आप को और दूसरों को, माशरे को। हमेशा लेम एक्सक्यूजेज आपने ढूंढने हैं। नंबर 9, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मीन पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं। जब वो एक टारगेट सेट करते हैं या उनको जब एक चैलेंज मिलता है, तो वो देखते हैं कि ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, व्हाट आर द बेस्ट वेज। कि जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका माइंड आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाएगा, लेकिन व्हेन यू आर थिंकिंग फॉर हर्डल्स, यू हैव नेगेटिव सोच, तो आपका माइंड आपको फिर ओनली हर्डल्स दिखाएगा। तो कामयाब लोग जो हैं वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि वो बेस्ट सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, बेस्ट पॉसिबल टूल्स ढूंढते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपने ये काम कभी भी नहीं करना। आपने ढूंढना है ऑब्स्टेकल्स को, हर्डल्स को। आपने वो वेज को देखना है कि आप जिन पर अमल करके आप कामयाब नहीं हो सकते। अदरवाइज आप ऑप्टिमिस्टिक हो गए तो आप कामयाब हो सकते हैं। नंबर 10, द गोल्डन रूल। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ये हमेशा क्या करते हैं, हेल्प अदर्स। ठीक है, ये कामयाबी का समझ लें कि एक ना सीक्रेट पॉइंट है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, हेल्प करते हैं उनकी, तो वो इन रिटर्न आपको भी अच्छा ही मिलता है। डू गुड हैव गुड। तो ये आपने कभी भी नहीं करना। सक्सेस जो है इस लाइक के स्टेयर्स। जब आप अपने तरक्की के मनाजिल जो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अगर बाय चांस आपका पाँव स्लिप होता है और आप जब वापस गिरते हैं तो आपको वही लोग मिलते हैं छोटी छोटी पोजीशन पर जिनकी आप हेल्प करते हैं। तो आपने कभी भी किसी की हेल्प नहीं करनी, कभी अपने माशरे को नहीं उठाना। ओके, अपने सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट का, बेटरमेंट का कुछ भी नहीं सोचना आपने कि आप अपनी सोसाइटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप दूसरों को उनके पाँव पर कैसे खड़ा कर सकते हो। आपने कभी भी दूसरों की हेल्प का नहीं सोचना, हमेशा अपनी सोचनी है और दूसरों की टांग खींचनी है। वी आर एज ए पाकिस्तानी वी आर एक्सपर्ट इन लेग पुलिंग, वही आपने करना है, कभी किसी को सपोर्ट नहीं करना। तो आई होप कि ये कुछ रूल्स हैं, 10 मिस्टेक्स जो हैं, इन पर अमल करके हर कामयाब आदमी कामयाब हुआ है। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। आपको डू यू वाना रियली वाना सक्सेसफुल पर्सन और यू स्टिल वांट टू लिव इन दिस शिट। सो इट्स अप टू यू। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बने, तो आज से ही इन मिस्टेक पर अमल करना शुरू कर दें। और अगर नहीं तो ठीक है, जैसे आप हैं वैसे ही खुश रहिए। थैंक यू सो मच।